आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान दौरा कर रही है। आयरलैंड के 5 T20 मैचेस की ये सीरीज होने वाली है। हालांकि देखें तो पहला T20 मुकाबला कल खेला गया था बेलफास्ट में ही, जहाँ पे अगर देखें तो शानदार मुकाबला रहा। जबकि अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और वहीं पे अगर देखें तो बल्लेबाजी के लिए सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गानी बल्लेबाजी करने आए थे। जहां पे अगर देखें तो अच्छी तो शुरुआत दी थी, 34 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हुई थी। जहां पे अगर देखें तो गुरबाज ने 26 रन की पारी खेल गए आउट हो गए। वहीं पे अगर देखें तो उस्मान गानी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और बीच में अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे। हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की, कुल 40-42 रन का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच। जहाँ पे अगर देखें तो 59 रन की शानदार अर्धशतक के पारी खेल गए उस्मान गानी। वहीं पे अगर देखें तो शाहिदी भी कुछ खास नहीं कर पाए, 11 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल में अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर ज़्यादा रन बना नहीं पाए। आखिर में अगर देखें तो 20-25-30 रन का ही पार्टनरशिप हो पाया महज। वहीं पे कप्तान नबी ने भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन बना गए। अजमतुल्लाह उमर जई ने भी 11 रन की पारी खेली और आखिर में अगर देखें तो कुछ ख़ास पारी देखने को नहीं मिली सिवाय उस्मान गानी के, जो कि 59 रन की शानदार पारी खेली और अच्छी लय में दिख रहे थे पहले मुकाबले में। हालांकि देखें तो राशिद खान भी कुछ खास नहीं कर पाए। जहां पे अगर देखें तो 20 ओवर के अंत तक अफगानिस्तान 168 रन से बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि आखिर के 5 ओवर में कुछ ज़्यादा रन बना नहीं पाए। उसी के कारण रन थोड़ा कम हुआ अफगानिस्तान के इनिंग्स में। वहीं पे शानदार गेंदबाजी रही आयरलैंड के गेंदबाज, जो कि बैरी मैककार्थी ने 3 विकेट चटके। वहीं पे देखें तो दूसरी ओर जोशुआ लिटिल के खाते में 1 विकेट, गैरेथ डिलैनी के खाते में 1 विकेट थे। और वही दूसरी ओर देखें तो जॉर्ज डॉकरेल के खाते में भी 2 विकेट थे। और कुल मिलाकर देखें तो अच्छी गेंदबाजी रही आयरलैंड के गेंदबाजों की तरफ से। और पहला मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला किया, पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो अफगानिस्तान को आसपास आने ही नहीं दिया सेकेंड इनिंग्स में, जबकि 169 रन का पीछा करते हुए बहुत ही अच्छी शुरुआत रही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। पॉल स्टर्लिंग और कप्तान एंड्रू बेलबर्नी बल्लेबाजी करने हैं। जहाँ पे अगर देखें तो पॉल स्टर्लिंग ने शानदार 31 रन की पारी खेल गई, जहाँ पे कप्तान के द्वारा 51 रन की शानदार अर्धशतक की पारी देखने को मिली। दोनों के बीच अगर देखें तो 61 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप हुआ। और अगर आयरलैंड के इनिंग्स की तरफ देखें तो बहुत ही अच्छी शुरुआत रही। और आपको पता होगा एंड्रू बेलबर्नी, स्टर्लिंग जैसे खिलाड़ी अगर अच्छी शुरुआत देते हैं तो बीच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं आयरलैंड के बल्लेबाज, वरना बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे टारगेट चेज में। क्योंकि हैरी टेक्टर और लॉर्कन टैकर पूरे फॉर्म में है फिलहाल 1-2 सीरीज से, जो कि बहुत फ़ायदा हुआ आयरलैंड के लिए। बल्लेबाजी क्रम में देखें तो मिडिल ऑर्डर में तीसरे और चौथे बल्लेबाजी करने जो आते हैं टैकर और टेक्टर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं और आयरलैंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर मद्देनजर रखते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर देखें तो। क्योंकि ऐसे बल्लेबाजी क्रम चाहिए ऐसे टीमों को, क्योंकि बीच में अगर रन्स बना नहीं पाते तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उसी तरह लॉर्कन टैकर ने भी शानदार बल्लेबाजी की, जहाँ पे अगर देखें तो लॉर्कन टैकर और कप्तान एंड्रू बेलबिनी के बीच भी शानदार 62 रन की पार्टनरशिप हुई और पहले 2 विकेट की पार्टनरशिप मिलाकर 123 रन जड़ चुके थे आयरिश बल्लेबाज। जहाँ पे देखें तो लॉर्कन टैकर ने भी शानदार अर्धशतक की पारी खेल गए। कुल मिलाकर अगर देखें तो बाद में लॉर्कन टैकर का भी विकेट गिरता है और हैरी टेक्टर आकर अच्छी तेज तर्रार पारी खेलते हैं, 25 रन की नाबाद पारी खेलते हैं और उसी के साथ डॉकरेल भी 10-15 रन की शानदार पारी खेल जाते हैं और आखिर में 20-25 रन का पार्टनरशिप होता है। और जहां पे आयरिश बल्लेबाजों ने आयरलैंड को बहुत ही शानदार तरीके से ये इस मैच में जीत दिलाई। हालांकि देखें तो सिर्फ 3 विकेट ही गए, जहां पे 171 रन कर गए 19.5 ओवर्स में। आखिरी ओवर में जाकर खेल खत्म हुआ। वहीं पे देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही चारों ही बल्लेबाजों की तरफ देखें तो आयरिश बल्लेबाज, और दूसरी ओर देखें तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उसी के कारण ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाए। 168 रन, हालांकि स्कोर तो अच्छा था लेकिन गेंदबाजी कुछ खास नहीं कर पाए।
सिवाय राशिद खान पे विकेट चटका नहीं पाए। वहीं पे अगर देखें तो मोहम्मद नबी के खाते में 1 विकेट थे, नबीन उल हक के खाते में 1 विकेट थे और वही 1 विकेट थे मुजीबुर रहमान के खाते में। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही। जैसे कि अफगानिस्तान के गेंदबाजी मानी जाती है अपने प्रमुख स्पिनर के द्वारा, जो कि करामती खान, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी ऐसे अच्छे स्पिनर हैं जो कि तीनों ही स्पिनर 12 ओवर डालते हैं, बहुत ही किफ़ायती ओवर्स करते हैं। लेकिन कल के मैच में ऐसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि आसानी से आयरलैंड ने यह मुकाबला अपना नाम कर दिया और इसी के साथ पहला टी20 मुकाबला आयरलैंड जीत चुका है 7 विकेट से। वहीं पे देखें तो 5 टी20 मैचेस की ये श्रृंखला होने वाली है, जहां पे अभी भी 4 टी20 मुकाबला बाकी है, जो कि दूसरा टी20 मुकाबला कल खेला जाएगा 11 तारीख को, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। तो दूसरे टी20 में अगर आयरलैंड जीतता है तो आयरलैंड के पास एडवांटेज होगा और ऐसा लग रहा है कि वापसी करेंगे अफगानिस्तान दूसरे टी20 में। तो रोमांचक रहेगा अगर अफगानिस्तान दूसरे टी20 में अच्छी तरीके से वापसी कर पाती है तो। वहीं पे दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ बनाम न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाला है कल से 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ शुरू होने वाली है। वहीं पे अगर देखें तो शेड्यूल के बारे में आपको पहले बताता हूँ, जो कि 11 अगस्त को शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला। वहीं पे अगर देखें तो दूसरा टी20 मुकाबला 13 अगस्त को और तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला खेला जाएगा 15 अगस्त को। भारतीय समय के अनुसार रात के 12 बजे शुरू होगा ये मुकाबला, तीनों ही टी20 मुकाबले। वहीं पे उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 ओडीआई मैचेस शुरू होंगे 17 अगस्त को, जो कि 17 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार रात के 11:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। वहीं पे 19 अगस्त को दूसरा ओडीआई मुकाबला और तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला, जो कि श्रृंखला का आखिरी मुकाबला होगा 21 अगस्त को, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात के 11:30 बजे को खेला जाने वाला है। और देखें तो उनके समय के हिसाब से देखें तो टी20 मुकाबला 10, 12 और 14 तारीख को, लेकिन भारतीय टाइम के हिसाब से देखें तो 11, 13 और 15, क्योंकि रात के 12 बजने के साथ साथ ही हमारे यहाँ 11 तारीख हो जाता है। इसलिए जैसे कि आज रात 12 बजे, इसका मतलब 11 तारीख हो गया, तो आज रात से शुरू होने वाला ये मुकाबला, जो कि भारतीय समय के अनुसार 12 बजे यानी कि 11 तारीख को होता है ये मुकाबला। तो देखते हैं क्या होता है इस तीनों टी20 मुकाबले में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बहुत ही बुरी तरीके से हार करा रहे हैं ये इस श्रृंखला में। वहीं पे अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने अपना टी20 और ये स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां पे अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रहे हैं और 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस की ये सीरीज़ होने वाली है। वहीं पे देखें तो पहला टी20 मुकाबले से शुरू होगा ये सीरीज़, तो तीनों टी20 खेले जाएंगे जमाइका में, वहीं पे तीनों ओडीआई खेले जाएंगे बारबाडोस में। और तो रुक करते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड की तरफ, जो कि टी20 और ओडीआई स्क्वाड एक ही स्क्वाड है, जो कि टी20 भी खेलेंगे और ओडीआई भी खेलेंगे। तो वापसी की है केन विलियमसन ने इस स्क्वाड में। केन विलियमसन हालांकि देखें तो 8 साल बाद 2014 के बाद 2022 में कप्तानी करेंगे, इस सीरीज़ में लीड करेंगे वेस्ट इंडीज़ के होम ग्राउंड पे, जहाँ पे अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ में उससे पहले 2014 में खेला था और वही अभी 2022 में खेलेंगे कप्तानी करते हुए। तो रोमांचक रहेगा, देखते हैं केन विलियमसन को बहुत दिन बाद मैदान में देखने को मिलेगा और कैसा प्रदर्शन करते हैं देखते हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप सामने आ रहे हैं। वहीं पे देखें तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, लोकी फर्गूसन, डिवॉन कॉनवे, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लैथम, जिमी नीशम, डेरियल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, ईस्ट सोडी और टीम साउदी। तो ये है स्क्वाड जो कि टी20 के लिए और ओडीआई के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है न्यूजीलैंड ने। तो अच्छी तरीके से ये स्क्वाड है, टूर्नामेंट का स्क्वाड है। तो अभी फ़िलहाल रुक करते हैं वेस्ट इंडीज़ के टी20 स्क्वाड की तरफ, क्योंकि ओडीआई स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया है। शायद टी20 सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ओडीआई स्क्वाड अनाउंस करेंगे, या बीच में ही कर सकते हैं दूसरे टी20 के बाद। वहीं पे देखें तो ये टी20 स्क्वाड चेंजेस नहीं है, क्योंकि भारत के साथ जो 5 टी20 मुकाबले खेले थे उसी के साथ अपना टी20 स्क्वाड घोषित कर दिया था, जो कि न्यूजीलैंड के साथ भी वही टी20 स्क्वाड खेलेंगे। फिर भी आपको एक बार बताता हूँ, जो कि टी20 स्क्वाड के कप्तान है निकोलस पूरन, रॉबमैन पावल, शमरा ब्रुक्स, डोमिनिक ड्रेक्स, जेसन होल्डर, शिमरन हेटमायर, अखिल हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, ओबेड मैकॉय, किमो पॉल,
रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, डिवॉन थॉमस और हैडन वेल्च जूनियर। तो ये है T20 स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ के। तो आशा करते हैं ये तीनों ही T20 मैचेस बहुत ही रोमांचक रहेगा और एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, ऐसा आशा करते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को इस तीनों ही T20 में प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी 3 T20 मुकाबला खेलेंगे, इंटरनेशनल मुकाबला, जो कि ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ होने वाली है, T20 सीरीज, जो कि वेस्ट इंडीज़ ये 3 सिर्फ T20 मैचेस ही खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहीं पे देखे तो उसके बाद अपना डोमेस्टिक लीग शुरू हो जाएंगे, CPL, और उसके बाद तो दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का, और फिर ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। वहीं पे देखें तो न्यूजीलैंड भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ कप्तान का ही स्क्वाड में इंक्लूशन हुआ, वरना तो स्क्वाड सेम ही है, जो कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।